नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 13वें दशक के पहले समास में आत्मा और अनात्मा क्या हैं ये बताया गया है। करोड़ों प्राणी, पक्षी, जलचर, पेड़ आदि देखे जाते हैं। उन सबका आत्मा कौन ये खोजना है। ज्ञान के इंद्रिय और कर्म के इंद्रिय दोनों का उपयोग सब लोग करते हैं और क्षमता या चैतन्य हर एक में अलग अलग होती है। देह के माध्यम से ही आत्मा कुछ कर सकता है। आत्मा ना हो तो देह कुछ नहीं कर सकता और देह ना हो तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता। इच्छा, क्षमता, ऊर्जा ये सब हर एक में अलग अलग प्रमाण में होता है और काल के साथ बदलता भी जाता है। ये सब अनात्मा होता है और हर एक में स्थित चैतन्य ही आत्मा होता है। जो चैतन्य है, ऊर्जा है, वो ख़त्म नहीं होती। उसका उपयोग करने वाला जो भी शरीर है वो कभी तो कभी ख़त्म हो ही जाता है। जो ऊर्जा है वो आत्मा है, चैतन्य है और जिस माध्यम से वो प्रकट होता है वो कोई शरीर है जो कभी टूट फूट भी सकता है, जिसे जंग लग सकती है, जो मर सकता है, वो सब का सब अनात्म है। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 13 समास 1 आत्मानात्म विवेक। आत्मा अनात्मा का विवेक सोच के उसका विवरण करना, फिर वो दृढ़ विचार अपने मन में पकड़े रखना। आत्मा कौन, अनात्मा कौन, इसका सूक्ष्म विवरण करना। इस बारे में अलग निरूपण सावधान रह सुनते रहना। चार खानी चार वाणी मिल 84 लाख योनि होती, ऐसा वर्णन पुराणों में हर जगह में पाया जाता है। इतनी सारी योनि में जाने कितने देह स्थित होते हैं। सब देहों में आत्मा कौन सा, यही बात खोजनी है। ऐसा तो लगता है कि आत्मा आँखों से देखता है, वो कानों से सुनता है, जीभ से स्वाद भी चखता है, नाक से गंध का अनुभव करता, त्वचा से स्पर्श ज्ञान पा लेता, शब्दों को सुनकर वाणी से है बोलता रहता। लगता सावधान है आत्मा, चंचल और गतिमान भी है। इंद्रियों की मदद से वो सब कुछ हमसे करवाता है। पाँव चलाता, हाथ हिलाता, भौहें ऊपर नीचे करता, इशारे भर से वो आत्मा मन में जो है स्पष्ट जताता। ढाढ़स बंधाता, लजाता खुजाता, खांसता थूकता उल्टी करता। भोजन के उपरांत आत्मा पानी भी हमको पिलवाता। मलमूत्र विसर्जन करता है, सहारा शरीर को देता है। प्रवृत्ति निवृत्ति का विचार आत्मा ही तो करता है। दृष्टि गंध स्वाद आवाज से सबको वो पहचानता है। घबराता संतोष भी पाता वो आत्मा ही होता है। आनंद मजाक उद्वेग चिंता, काया छाया माया ममता, जीवन के दुख और क्लेश आत्मा ही तो पाता है। ऐसे अनेक चीज़ों के मोह में अच्छे बुरे कर्म करता, अपनों को बचा औरों को मारता, वो आत्मा ही तो होता। युद्ध में लड़ती दोनों सेना, दोनों में आत्मा होता है। जो गिरता जो मारता है, दोनों में आत्मा होता है। देह में आता जाता रहता, रोता हंसता पछताता है। अपने कर्मों के अनुसार बलवान या बलहीन होता है।
बलवान या निर्बल बनता है, विद्वान या गुंडा बनता है, नियम पालता या न पालता वो भी आत्मा होता है, निर्भय उदार कृपण होता है, पागल या अक्लमंद होता है, उच्छृंखल या सहनशील वो आत्मा ही होता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों में आनंद रूप में होता है, जहाँ भी देखो उसी रूप में आत्मा भी तो होता है। सोता उठता बैठता चलता वो भी आत्मा होता है, दौड़ता डोलता दोस्ती करता वो भी आत्मा होता है, शास्त्रों को पढ़ता अर्थ बताता ताल में गाने गाता है, विवाद भी करता है जो वो आत्मा ही होता है। देह में आत्मा ना होगा तो देह का प्रेत बन जाता है, देह की मदद लेकर सब कुछ आत्मा ही कर पाता है। देह आत्मा से एक ही हो तो काम नहीं बन सकता है, आत्मा देह दोनों होने से दोनों का काम हो सकता है। देह नश्वर आत्मा अमर ये नित्यानित्य विवेक है, आत्मा सब करता ये बात ज्ञानी व्यक्ति जानता है। पिंड देह धारण कर आत्मा जीव नाम ले लेता है, ब्रह्मांड धारण कर आत्मा ही शिव का नाम ले लेता है। विराट हिरण्य गर्भ अव्याकृत मूल प्रकृति देह ईश्वर के हैं, इनसे ईश्वर इस विश्व को धारण स्वयं ही करता है। तीन गुणों से परे जो ईश्वर अर्धनारी नटेश्वर है, उसी से विस्तार समूचे विश्व का हो जाता है। अर्धनारी नटेश्वर में स्त्री पुरुष भेद नहीं होता, सिर्फ थोड़ी चंचलता और चैतन्य मात्र वो होता है। ब्रह्मा से लेकर कीड़ों तक सारे देहधारी होते हैं, शाश्वत क्या अशाश्वत क्या विवेक से पहचानना है। जो जो जड़ है अनित्य है, जो सूक्ष्म है वो शाश्वत है, इसी के बारे में अब अगले समास में बतलाना है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से विवेक आगे जाता है, विराट हिरण्य गर्भ पार कर उससे आगे जाना है। इस समास में चंचल अंतरात्मा क्या है ये बतलाया है, अगले समास में सारा सार विचार ही बतलाना है।